भोला नगर नाम के एक गांव में बंसी सेठ रहा करता था। बंसी सेठ अपनी कंजूसी के लिए पूरे गांव में फेमस था, या यूं कहें कि बदनाम था। उसकी पत्नी इसकी कंजूसी के चक्कर में जब तक उसे छोड़कर मायके चली जाती थी, लेकिन उसका नौकर भोंदू उसका साथ कभी नहीं छोड़ता था। अरे भोंदू, कहाँ है तू? यही हूँ मालिक, क्या बात है बताइए। मालकिन को छोड़ आया उनके मायके? हाँ हाँ छोड़ा है मालिक, वो तो रास्ते में पीछे पड़ी थी कि रिक्शा करवा दे। है? तूने करवाया तो नहीं? नहीं मालिक, मैं आपका नौकर हूँ, आप कहे अनुसार ही चलता हूँ। मैं पूरे 5 किलोमीटर उनको पैदल लेकर गया। हाँ, रास्ते में कई रिक्शे वालों ने पूछा भी कि भैया कहीं जाना है तो बैठो, लेकिन मैंने कह दिया भैया नर्क जा रहे, लेकर चलोगे क्या? बहुत अच्छा किया तूने। चल अब चाय का इंतजाम कर दे बस। चाय का इंतजाम समझो हो गया मालिक, क्योंकि मैं रास्ते से चीनी, पत्ती और दूध अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा मांगते हुए लाया हूँ। हाँ। लेकिन चाय बनाएगा कैसे? अपने घर की गैस खर्च करेगा क्या? अरे मालिक, आप भी क्या बात करते हो? अपनी गैस क्यों खर्च करूंगा भला? मैंने पड़ोस में कटिया डाल रखा है। हाँ, उनकी बिजली से अपना वो बिजली वाला चूल्हा जलाऊंगा जो पिछले साल आपने लॉटरी में जीता था। अरे हाय राम, अरे किसी की नजर न लगे तुझे भोंदू। तू मेरे साथ रहते रहते कितना एक्सपर्ट और स्मार्ट हो गया है रे। भोंदू हंसते हुए चाय बनाने चला गया और बंसी ये सोचने लगा कि कहीं उसकी पत्नी वापस रिक्शा करके ना आ जाए। बंसी और उसका वफादार नौकर भोंदू दोनों की जोड़ी गांव में कंजूसी के लिए इतनी मशहूर थी कि लोग उन्हें देखकर ही पैसा बचाने लगते थे। दोनों ने मिलकर ऐसी ऐसी तरकीबें निकाली थीं कि हर काम बिना खर्च के निपट जाता था। भोंदू, तूने कल रात बचा हुआ पानी छान के रखा था ना? हाँ हाँ मालिक, छान के रख दिया था। उसमें तो मच्छर मरे हुए थे, लेकिन मैंने उन्हें निकाल के पानी उबाल दिया। अब बिल्कुल नया लग रहा है। हाँ, वाह रे भोंदू, तू तो अब मेरे प्राणों से भी प्यारा लगने लगा है। मालिक, प्राणों से भी प्यारा? तो फिर थोड़ा दूध और ले आऊं पड़ोस से? हाँ हाँ जरूर, नेकी और पूछ पूछ। गांव वाले अक्सर उनकी हरकतों पर हंसते थे। कभी बंसी से अपने पुराने फटे कपड़े सिलवाकर दोबारा पहनते दिखते, तो कभी भोंदू सब्जी मंडी में लोगों की गिरी हुई सब्जियां चुनता फिरता दिखता। अरे भाई संभाल के चलना, वो देखो बंसी सेठ आ रहे। अगर उन्हें लग गया कि हम सांस भी ज्यादा ले रहे हैं तो कहेंगे थोड़ा कम करो, ऑक्सीजन तो मुफ्त में नहीं आती। सच कह रहा है। एक बार तो उसने मेरे भांजे के मुंडन में भी पेड़ा आधा आधा करके बांटा था भैया। एकदम शाम को बंसी और भोंदू बैठे होते हैं। भोंदू, अब जाकर मालकिन को वापस ले आ। अब अकेलापन कट नहीं रहा। ठीक है मालिक, लेकिन रिक्शा तो नहीं करवाना होगा? नहीं, उसे भी पैदल लाना। और हाँ, अगर वो ज्यादा नखरे करे तो उसे कह देना सेठ ने खुद नंगे पैर भेजा है, अब तो चप्पल में चल रही हो। भोंदू हंसता हुआ निकला। लेकिन रास्ते में एक ट्रक से टकरा गया। गांव वालों ने बंसी को खबर दी। अरे सेठ जी, अरे भोंदू का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत बुरी हालत में है। हे राम, मेरा झाड़ू, मेरा झोला उठाने वाला, अरे मेरा भोंदू।
बंसी दौड़ता हुआ गया और भोंदू को घर ले आया। अरे सेठ जी, इसे अस्पताल लेकर जाइए। अरे अस्पताल? वहाँ तो भर्ती होते ही पर्चा भी 500 रुपए का कटता है। नहीं नहीं, घर पर ही इलाज होगा। बंसी ने सबसे सस्ता डॉक्टर बुलवाया। धरती पर ये सब चल रहा था। प्रभु, भोंदू नामक जीव की आत्मा के निकलने का समय हो गया है। महेश, चलो ड्यूटी पर चलते हैं। तभी भोंदू की नजर यमराज पर पड़ी। हाय, मर गए। यमराज जी आ गए, मेरी तो मौत आ गई। यमराज? अरे भोंदू, तू तो किस्मत वाला निकला रे। चलो बुलाओ उन्हें, मैं भी दर्शन कर लूं। ये कौन पागल व्यक्ति है जो हमारे दर्शन मांग रहा है? महाराज, महाराज बस एक बार दर्शन दे दो। मैं जिंदगी भर एक पैर पर नाचूंगा। यमराज और महेश को मजबूरी में सामने आना पड़ा। महाराज, ये भोंदू को छोड़ दीजिए। ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा जो मेरी कंजूसी में ऐसा साथ दे। मैं चाय दूसरे के चूल्हे पर बनाने की सोचता हूँ तो ये तो चाय ही कहीं और से ले आता है। अरे चुप कर मूर्ख, मेरी बात ध्यान से सुन। नियति के अनुसार इसके प्राण हरने ही होंगे। आपको जो चाहिए ले लो। मेरा पुराना बनियान, मेरी 3 साल पुरानी छतरी, पर भोंदू को छोड़ दो। तू पागल है क्या? हट सामने से, इसकी मौत आ चुकी है, समझा? महाराज, बस एक बार छोड़ दीजिए मेरे भोंदू को। ऐसा नौकर तो स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। मूर्ख, हम मृत्यु के देवता हैं, कोई किराना के दुकानदार नहीं जो मोल भाव करें। चलो महेश, खींचो इसके प्राण। मालिक नहीं, ये मर गया तो मुझे झाड़ू कौन पकड़ाएगा? चाय के लिए चीनी कौन मांगेगा मोहल्ले से? सेठ जी, आपने बुलाया था, अब मेरी फीस दो। अरे डॉक्टर बाबू, आपको यमराज और महेश नहीं दिख रहे? ये मेरे नौकर की आत्मा लेने आए हैं। है? कौन यमराज और कौन सा भैंसा? मुझे तो सिर्फ आप और ये मरा हुआ जैसा नौकर दिख रहा है। हाय रे मेरी किस्मत। अरे तूने जिस आदमी का इलाज किया वो मरने वाला है और तू मुझसे पैसे मांग रहा है। अब इलाज किया है, दवा दी है, फीस तो बनती ही है। क्या फायदा उस इलाज का जो मौत को नहीं टाल पाया, और जब फायदा नहीं हुआ तो पैसे किस बात के? सेठ जी, मैं अभी पुलिस बुला लूंगा। लो, ये लो, खाली डिब्बे हैं, रद्दी में बेच देना, 2-4 रुपए बन जाएंगे। और हाँ, कागज वाला रामलाल सही रेट देता है। धत तेरे की, ऐसा मरीज, ऐसा मालिक। जा रहा हूं मैं। डॉक्टर गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। यमराज और महेश ये पूरा तमाशा देख रहे थे और दंग थे। हे प्रभु, ऐसा मनुष्य तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। ये व्यक्ति तो खर्चे के नाम पर बहुत मस्तिष्क चला रहा है। महाराज, ये तो मेरा गुण है, मैं हर चीज में कंजूसी प्रो मैक्स करता हूँ। ठीक है, तो मैं एक शर्त पर तुम्हारे नौकर को छोड़ सकता हूँ। जी जी बताइए महाराज। तुम मुझे कंजूसी करना सिखाओ। यमलोक में सारे देवता मुझसे ही खर्च करवाते हैं। कभी कोई पूजा करवा लेता है
तो कभी पिंडदान। महीने के अंत में मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। सिखा दूंगा महाराज। क्या मजाक कर रहे हैं? भोंदू उसी वक्त उठकर बैठ गया जैसे रामायण में संजीवनी बूटी से हनुमान जी जाग गए हों। मालिक मालिक मैं बच गया मालिक। हाँ बच गया, लेकिन डॉक्टर के सामने मत जाना, वरना वो फिर से फीस मांगने आ जाएगा। इसके बाद बंसी ने यमराज के कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहा, अब सुनिए महाराज, कंजूसी की पहली टिप, हर बात में ना कहो। हैं? मतलब कोई भी कुछ मांगे तो साफ ना कर दो महाराज, फिर सामने वाला खुद कोई सस्ता ऑप्शन देगा। अरे वाह। अब बंसी ने यमराज को अभ्यास कराया। अब आप बताओ, ये आपका महेश खाता क्या है? यमलोक की स्पेशल सब्जी अमरकांता लौकी। महंगी होती होगी? बहुत महंगी। धरती की लाखों लौकियां आ जाएं उसमें, तो अगली बार जब वो मांगे मना कर देना, देखना वो खुद सस्ता विकल्प देगा। यमराज ने कहा ठीक है, और वो तुरंत महेश को लेकर यमलोक पहुंचे। महाराज बहुत भूख लगी है, अमरकांता लौकी दे दीजिए। नहीं। क्यों महाराज? ना मतलब ना, नहीं मिलेगी वो, भूखे रहो। अरे भूखा कैसे रहूं? तो फिर धरती लोक की लौकी बना दीजिए, उसमें स्वाद नहीं होता, लेकिन काम चला लूंगा। वाह बंसी वाह, तू तो पहुंचा हुआ निकला रे। बंसी, सच में तेरा फॉर्मूला काम कर गया। अब अगली टिप दो। अब दूसरी टिप, जो भी चीज खरीदो उसमें कमी निकालो और दाम कम कराओ। कैसे? चलो भोंदू के लिए एक बाम लेकर आओ, लेकिन पैसे नहीं देने। बिना पैसे के कैसे? यही तो ट्रिक है। यमराज दुकान पर पहुंचे। एक बाम देना। ये लो। पैसे नहीं है, ये फ्री में दे दो। क्या फ्री में? फ्री में यहाँ कौन रख गया था तेरे लिए? हैं? हाँ, अरे पैसे नहीं है। चल भाग यहाँ से, यमराज की कॉपी करने आ गया यहाँ पर। यम है हम। अरे अब लात पड़ जाएगी बता रहा हूँ, चलो जाओ यहाँ से। दुकानदार ने यमराज को झाड़ दिया और दुकान से भगा दिया। यमराज उदास होकर बंसी के पास पहुँचे तो महेश एक कोने में खड़ा हंस रहा था। महाराज ये सब आपके बस का नहीं है, रहने दो। तो चुप रह महेश, मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैंने उससे बोला पैसे नहीं है तो वो चिल्लाने लगा। महाराज ऐसे नहीं होता, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। बंसी दुकान पर गया, दुकानदार से बोला, भाई साहब चक्कर आ रहे हैं, यहीं गिर जाऊंगा, बाम अभी दे दो, पैसे बाद में अगर बचा तो। अरे बंसी सेठ, लीजिए लीजिए, गिरिए मत। बंसी विजयी मुद्रा में घर लौटा। देखा महाराज, और अब ये बाम का पैसा मैं दूंगा ही नहीं। है? तू तो बहुत ही बड़ा गुरु निकला रे। ऐसे ही थोड़ी मैं बदनाम हूँ। बदनाम नहीं, फेमस है आप मालिक। हाँ हाँ, फेमस ही कह लो। सेठ बंसी, अब तीसरी टिप बताओ। दो तो तूने कमाल की सिखाई, तीसरी क्या बताएगा महाराज? मुझे तो ये एक नंबर का चालबाज लगता है, कहीं हम लोगों को भी ना बेच दे। देख रहे हैं महाराज, आपका भैंसा कैसे मेरा मजाक बना रहा है। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं कोई टिप नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, ये तो कुछ भी बोलता है। तीसरी पर आखिरी टिप बताओ। ऐसा है, मेरे मालिक को ऐसा कहने वाले की मेजबान खींच लेता हूँ और उसका पट्टा बनाकर गले में पहना देता हूँ। हाँ आजा, ट्राई कर ले, आजा भिड़ले। अबे चुप रहे महेश, बस कर। क्षमा कीजिए प्रभु, बस थोड़ी मस्ती हो गई।
लेकिन यमराज को गुस्सा आ चुका था। उन्होंने गदा उठाई और महेश को पीछे से एक टप दे मारा। ये ले, अभी मस्ती सूझ रही है तुझे? मैं यहाँ कंजूसी सीखने आया हूँ और तू कॉमेडी शो बना रहा है। अरे बचाओ, कोई तो रोक लो यमराज को। अरे महाराज, एक ही वाहन है आपका, मार मार कर परमानेंट छुट्टी न दिला देना। नहीं, बहुत बकवास करने लगा है। हाँ सही बात। बंसी ने जैसे तैसे महेश को बचाया और यमराज को शांत किया। फिर गला साफ करके बोला, अब सुनिए तीसरी और अंतिम कंजूसी की महाटिप। हाँ, जल्दी बता। सामान यूज करो और फिर उसे वापस कर दो। क्या? यूज करके वापस? हाँ बिल्कुल महाराज, अब जाओ और वो बाम जो लाए थे उसे वापस कराओ। लेकिन भोंदू ने तो लगा लिया वो बाम। बस तभी तो कह रहे हैं, वापस कर दो। मगर वापस कैसे करें? उस दुकान पर मत जाना जहाँ से ये लिया था। तो दूसरी दुकान पर चलो, मैं खुद करके दिखाता हूँ। अब तीनों निकल पड़े, बंसी, भोंदू और यमराज। बंसी उन्हें गांव की दूसरी दुकान पर ले गया। भाई साहब, ये बाम बेकार निकला। लगा भी लिया पर कोई असर नहीं हुआ। अरे सेठ जी, लेकिन आप तो पहली बार आए हैं हमारी दुकान पर। तू अंधा है क्या है? अरे सुबह ही तो आया था। पर बाम लगाने के बाद कैसे वापस करूं? हाथों से, क्योंकि लगेगा ही ना, तभी तो पता चला कि बेकार है। पर सेठ जी, आपने ये यहाँ से नहीं लिया। भाई साहब, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। आपसे लिया, लगाया, असर नहीं हुआ। अब वापस ही करो और पैसे दो। नहीं तो हम पंचायत में शिकायत करेंगे कि आप खराब बाम बेचते हैं। दुकानदार घबरा गया और बाम वापस ले लिया और 10 रुपए बंसी के हाथ में थमा दिए। हे प्रभु, बाम हमने खरीदा भी नहीं और पैसे भी ले लिए। यही तो है असली कंजूसी की विद्या। कंजूसी सिर्फ बचाने का नाम नहीं है। कंजूसी का मतलब है अपने बचाओ और दूसरों से जितना लूट सको लूट लो। समझे यमराज जी? यमराज कुछ बोल पाते इससे पहले ही चित्रगुप्त का वीडियो कॉल आ गया। प्रभु, आप अब तक भोंदू की आत्मा को क्यों नहीं लेकर आए? वो चित्रगुप्त जी, मैं थोड़ा सा ज्ञान ले रहा था। क्या? आपको आत्मा लेने भेजा था कि कोचिंग क्लास खोल लिया आपने? अभी वापस आइए। हाँ, आता हूँ। कॉल कट गया। यमराज का चेहरा उतर गया। उन्होंने गहरी सांस ली और बंसी की ओर देखा। बंसी सेठ, तूने मुझे सब कुछ सिखा दिया। अब मैं यमलोक में सभी से हिसाब लूंगा। पर अब मैं भोंदू को ले जाता हूँ। मृत्यु जब तय हो जाती है तो वो टलती नहीं। आए, ये क्या बात हुई? ऐसा ना करिए महाराज। रुको महाराज, आप ऐसे कैसे ले जाएंगे? क्या मतलब कैसे? मतलब आपका महेश कहाँ है? अरे सच में, महेश कहाँ गया रे? घर में होगा ना? यमराज इधर उधर दौड़ने लगे। घर में पहुँचे, कभी खिड़की से झांके, कभी बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन महेश कहीं नहीं मिला। मेरे भैंसे का क्या किया बोलो, वरना अभी गदा चला दूंगा। आप भी नहीं समझ पाए महाराज, हमने आपको उल्लू बना दिया। अब दोनों पेट पकड़कर हंस रहे थे और यमराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरा महेश, मेरा साथी, मेरी सवारी कहाँ है? ठीक है, आप रोइए मत। आपका महेश आपको मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको भैंसे के बदले मेरे नौकर की जिंदगी बख्शनी पड़ेगी। अबे यार, चलो अच्छा ठीक है। भोंदू उनको एक तबेले के पास लेकर पहुंचा। जहां सारे भैंसे बंधे थे। एक कोने में महेश बंधा हुआ है, मुंह पर कपड़ा बंधा, आंखों में आंसू। महाराज बचाइए मुझे, इन इंसानों ने तो मुझे भूसा तक नहीं दिया और ऊपर से इनकी बातें सुन सुनकर मेरा भेजा भी घिस गया। मेरा प्यारा महेश, आप सोच रहे थे कि मुझे सस्ता खाना खिलाकर आप कंजूसी सीख जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो मुझे बंधक बना लिया। बंसी सेठ, तू चाहे जितना सिखा ले, पर याद रख, एक दिन तू भी ऊपर आएगा। तब मैं दिखाऊंगा यमराज का असली क्लोजिंग अकाउंट। अरे महाराज, मैं तो अब आपका गुरु हूँ, थोड़ा इज्जत से बात कीजिए। हाँ महाराज, थोड़ा सम्मान दीजिए गुरुजी को।
नहीं तो गुरु दक्षिणा में फिर कुछ और लौटाना पड़ेगा। यमराज गुस्से में फनफनाते हुए महिष पर चढ़ते हैं। यमलोक जा रहा हूँ, परंतु अगली बार लेने जब आऊंगा तो नाना नहीं चलेगा। मालिक एक बात बोलूं? बोल भोंदू। आज हमारी जोड़ी ने यमराज जी को भी मजा चखा दिया, मजा आ गया। हमारी जोड़ी और कंजूसी जिंदाबाद। हम यही सब सिखाएंगे लोगों को।